नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाबा का रहस्य लोग और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज बात उन बाबा की जिनकी उम्र का किसी को अंदाजा नहीं था। कोई उन्हें 250 साल का बताता था, कोई 500 साल का, तो कोई कहता है कि उन्होंने करीब 900 साल की जिंदगी जी। ऐसे बाबा जो जमीन पर नहीं बल्कि एक मचान पर रहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। कहते हैं जो भी उनका पांव छूने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता था उसकी हर तमन्ना जिंदगी में पूरी हो जाती थी। दुनिया की सारी कल्पनाएं जिनके आंकलन में धोखा खा जाएं, विज्ञान के चमत्कार भी जिनके आगे नतमस्तक हो जाएं, आध्यात्म की असीम परिधि भी जिनके आगे छोटी हो जाए, ऐसे अलौकिक अद्भुत ब्रह्मज्ञानी का नाम है देवराहा बाबा। ऐसे बाबा जिनकी सही उम्र का किसी को अंदाजा ही नहीं है। कोई उन्हें 250 साल का बताता है तो कोई 500 साल का। दावे तो ये भी हुए हैं कि देवराहा बाबा 900 साल का जीवन जीकर ब्रह्मलीन हुए। तो आखिर क्या रहस्य था उनकी सैकड़ों साल की जिंदगी का? बाबा कहते थे उनकी उम्र ना पूछी जाए, वो ईश्वर लीन है। तो यानी अवस्था कोई हमारे पूछे तो बताएंगे ईश्वर लीन। हाँ, ईश्वर लीन है। देवराहा बाबा ने खेचरी विद्या को सिद्ध कर लिया था। यही वजह है कि उम्र और भूख के बंधनों से वो मुक्त थे। उनकी उम्र ठहरी हुई थी, उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगती थी। उन्होंने कभी अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलक्षम योग्यम योगी भोजन माचरे। खेचरी विद्या ऐसी विद्या है जिस विद्या के प्रभाव से न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुद्धा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य ओ मुद्रा वेत्ति खेचरी। जिस मुद्रा के प्रभाव से योगी को न तो प्यास लगती है न तो किसी प्रकार का व्याधि आती है, न तंद्रा न निद्रा आती है। सा विद्या कथते खेचरी ही, उस विद्या को खेचरी कहते हैं। तक्षके नापि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति। जिस विद्या के प्रभाव से योगी को तक्षक नाग भी स्पर्श करे, विषम तस्य न सरपति, सा ने उसको विष का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। मृत्यु मातंग केसरी। और खेचरी मुद्रा जब तक खेचरी मुद्रा की अवस्था में जब तक विद्यमान है महापुरुष, तब तक काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उस विद्या के प्रभाव से महाराज जी का अनंत दीर्घजीवी आदि जो चर्चाएं आती है, उस विद्याओं का प्रभाव था। देवराहा बाबा हमेशा एक मचान पर रहते थे। ये मचान 12 फीट ऊंचा था। सिर्फ स्नान के लिए वो मचान से नीचे उतरते थे। मचान से ही वो दुनिया के अपने सारे भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद देते थे। बाबा मचान से अपने पांव लटका देते थे। पांव का अंगूठा छूकर श्रद्धालु तर जाते थे। कहते हैं कि बाबा के पांव छूने का जिसे मौका मिल जाता था उसका तो जीवन धन्य हो जाता था। सरयू नदी के किनारे देवराहा बाबा का यही वो मचान है जहाँ पर वो निवास करते थे। जमीन से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस और बल्लियों से बना यह मचान बाबा का हमेशा निवास स्थल रहा। कोई भी संत, कोई भी राजनेता या कोई भी व्यक्ति अगर उनसे मिलने आता था तो वो इसी मचान से निकलकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे और हमेशा यहीं से लोगों को ज्ञान की बातें भी बताया करते थे। मचान पर देवराहा बाबा अपने पास कुछ रखते नहीं थे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में कभी फल और कभी मेवा देते थे। बाबा हवा में अपने हाथ घुमाते थे और प्रसाद उनके हाथ में आ जाता था। ऐसा कैसे होता था कि रहस्य
तो अब भी रहस्य ही है। कई बार तो मुझे असाध्य रोग हुआ तो सिर्फ यहाँ की मिट्टी और यहाँ का पुष्प घर ले गया और यहाँ की पत्तियों से मुझे लगता है कि बहुत सारा मेरा उपचार हुआ। और जैसे यहाँ के बारे में यहीं पे संत लोगों ने बताया कि जस्ट इस मंच से जहाँ पे वृक्ष है इसके सामने गुरुजी का मंच हुआ करता था, तो ये पुष्प मथुरा या वृंदावन से कहीं आता था। तो ये हुआ कि इसकी आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी, तो वही पुष्प गुरुजी ने फेंका था, यहाँ पे 2 पुष्प फेंका था, तो वही पुष्प से ही ये पौधे बने। बाबा का एक मूल मंत्र था ओम वासुदेवाय नमः। इसके अलावा किसी से कुछ नहीं कहते थे, जो भी कुछ मांगता था तो जाओ बच्चा हो जाएगा, उनका यही मंत्र था और इतनी ही बार कहते थे। और उसके बाद से बाबा के समय में आम आदमी तो आता ही था, बिहार के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल तक, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी भी आई, चरण सिंह भी आए। अपनी अलौकिक शक्ति के दम पर देवराहा बाबा पानी पर भी चल लेते थे, पेड़ों और नदियों से बात कर लेते थे, पशु पक्षियों से बातें कर लेते थे। कहते हैं कि बाबा तो खूंखार जंगली जानवरों को भी पल भर में काबू में कर लेते थे। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी के साथ जो इसके जलजीव थे, जैसे कछुआ है, मछली है, अन्य है, वो सब बाबा के पास आते थे। और ये संस्मरण सुनने को मिला है कि बाबा से बातें करते थे। तो क्योंकि बाबा तो ब्रह्म ऋषि थे, बाबा सब कुछ जानते थे। मछली कछुए सबसे बात किया, ये सब से बात किया करते थे। ये जैसे कछुआ आ जाते थे, मछली आ जाती थी, और भी जल जीव हैं उनके पास आ जाते थे, और बाबा घंटों घंटों उसमें जल में रहते थे। और कमाल की बात यह है कि कभी भी बाबा को किसी भी जीव ने नुकसान नहीं पहुंचाया। देवराहा बाबा जब भी वृंदावन में अपने आश्रम में आते थे तो यमुना किनारे काफी वक्त बिताते थे। यमुना में डुबकी मारते थे तो आधे घंटे तक सांस रोककर यमुना की गहराई में ही रह जाते थे। वृंदावन धाम में देवराहा बाबा की ठीक हमारे पीछे मचान है और कहा जाता है कि इसी मचान से, इसी स्थल से, इसी अपने आश्रम से देवराहा बाबा निकला करते थे। और निकल करके जो पीछे आप देख रहे हैं यमुना नदी के भीतर तक देवराहा बाबा चले जाया करते थे। भक्तों के मुताबिक जो देवराहा बाबा थे उनके पास में जल समाधि थी, जल सिद्धि थी, और वो उसी सिद्धि का इस्तेमाल करके पानी में भीतर भक्त हैं जो आश्रम से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने देवराहा बाबा के दर्शन किए हैं, बात करते हैं। और ये बाबा का ये मचान है, यहाँ से बाबा आकर के यमुना में स्नान करने आते थे और स्नान करते थे। कभी कभी उनको, क्योंकि जल की उनको सिद्धि थी, तो कई बार वो जल समाधि भी लगाते थे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 3 घंटे। देवराहा बाबा ऐसे तत्वज्ञानी थे जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ पता रहता था। वो अपने दर पर आए हुए भक्त के दिल की बात जान लेते थे। कहते हैं कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी भी देवराहा बाबा के मचान को छूने के बाद ही घटना शुरू हो जाता था। कहते हैं कि देवराहा बाबा को ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ था। उन्होंने अष्टांग योग को साध लिया था। वो तो विधि का विधान पलट देते थे। उनके इशारों पर बादलों से झमाझम बारिश होने लगती थी। अपने तपोबल से वो रिवॉल्वर से फायर तक रोक देते थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। अब यही वजह है कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उनके दर्शनों के लिए खींचे चले आते थे। उमा जोग जप यज्ञ तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। तो प्यारे आत्मा भगवत में प्रेम करना यह अत्यंत आवश्यक। देवराहा बाबा जितने सरल थे, जितने सहज थे, उनकी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनका ईश्वर से साक्षात्कार होता रहा हो। साधना की शक्ति ऐसी थी जिससे वो भक्तों का मन पढ़ लेते थे। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग उन्हें सिद्ध था। अष्टांग योग यानी ईश्वर में योगी, अयोगी में ईश्वर, अब बस वह ईश्वर लीन है, बस ऐसा नहीं। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा, महाबंध है, महावेग है, खेचरी। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया और जब 1977 के लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। इंदिरा देवराहा बाबा को अपना गुरु मानती थी। बाबा ने इंदिरा को जीत का आशीर्वाद दिया।
इंदिरा पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलना चाहती थी। उन्होंने बाबा से पूछा तो बाबा ने अभय मुद्रा में अपना हाथ उठा दिया। माना जाता है कि तभी से इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में पंजा निशान वाली कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। देश में आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं, तो तमाम जगहों पे प्रयास करने के बाद आखिर में वो मईल के देवराहा बाबा के इस स्थान पे आईं। देवराहा बाबा ने अपने इसी मचान से उनको आशीर्वाद दिया और हाथ उठाकर कहा कि जाओ, अब तुम्हारा कल्याण होगा। इंदिरा गांधी ने बाबा के उसी हाथ को अपना आशीर्वाद समझा और इसी को अपना चुनाव निशान बनाया। इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती और उसके बाद से उनके बेटे राजीव गांधी और तमाम कांग्रेसी यहाँ पर आने लगे और बाबा के इस दरबार में शीश झुकाने लगे। दुनिया के तमाम दिग्गज देवराहा बाबा के भक्त रहे हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए तो उन्होंने भी देवराहा बाबा के आश्रम में पहुंचकर उनके दर्शन किए। बाबा का आशीर्वाद लेने भारत से बाहर से भी लोग आते थे, जैसे जॉर्ज पंचम भी बाहर से आए थे। इंदिरा गांधी भी यहाँ आ चुकी हैं, वीर बहादुर सिंह आ चुके हैं, अनेकों मंत्री, बड़ी बड़ी प्रमुख हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी भी बाबा के अनन्य भक्त थे। राजीव गांधी हैं, भक्त बूटा सिंह हैं, यानी भक्त राजीव हैं। भक्त राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा बूटा सिंह, सब पर हमारा दया है। राजा विश्वनाथ हमारा प्यारा आत्मा है और यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा पुराना भक्त है। सब अपने ही जो हैं। राजीव गांधी के साथ तो बाबा का बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। राजीव गांधी तब देश के प्रधानमंत्री थे। वो दिल्ली से वृंदावन आने वाले थे। जहां हेलीपैड बनना था वहां बबूल का एक पेड़ मौजूद था। अधिकारी उसे कटवाने आए थे। बाबा ने अधिकारियों से कहा, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इसके बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? ये पेड़ नहीं काटा जाएगा, यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो साथी है। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई तो बाबा ने कहा, घबराओ मत। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ही टल गया। हुआ भी यही। 2 घंटे बाद ही पीएमओ से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम टल गया है। हम लोग ठीक इस समय जो है उस वृक्ष के नीचे मौजूद हैं, जो कि ये वृक्ष जो है अपने आप में ऐसा किस्सा सहेजे हुए है, ऐसी कहानी, ऐसा संस्मरण सहेजे हुए है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। बड़ी सुंदर कहानी है कि ये वृक्ष बाबा के पास गए और कहा कि हमारी तपस्या बाबा पूरी होने वाली है और हमको कल यहाँ के लोग आए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसा भी है तो काट देंगे तो हमारी तपस्या अधूरी रह जाएगी और हमारे ब्रजवास का सपना जो हमारा पूरा करना था पूरा नहीं हो पाएगा। तो कैसे भी करके बाबा हमारा ब्रजवास का सपना, हमारी तपस्या पूरी होनी चाहिए। तो बाबा ने उनको आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं, कोई नहीं काटेगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। दूसरे दिन जब विकास प्राधिकरण के लोग जो इसको काटने के लिए जब यहाँ आए तो यहाँ पर जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि पहले बाबा से मिल लो, बाबा की परमिशन के बिना कोई वृक्ष नहीं काटना है। तो वो लोग जब बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि कोई भी वृक्ष मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब उस जमाने में ना कोई किस तरह के मोबाइल थे ना किस थे, तो उन लोगों ने कहा बाबा बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर हेलीपोर्ट नहीं बना तो। क्या बोला, वो आएंगे ही नहीं। तो जब थोड़ी देर में जब भागते हुए कुछ लोग आए और उन्होंने सूचना दी कि उनका आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है, अब वो नहीं आएंगे। तो उनका ये सूचना भी आई और इस सूचना के बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त हुआ। देवराहा बाबा को प्रकृति से बहुत प्यार था। लोगों को वो भगवान की भक्ति और गोरक्षा करने की प्रेरणा देते थे। गोरक्षा पर उनका खास जोर था। 1989 में प्रयागराज महाकुंभ में बाबा ने अपनी पीड़ा बयान भी की थी। भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। देवराहा बाबा चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता अशोक सिंघल और श्री चंद्र दीक्षित बाबा के आगे साष्टांग प्रणाम करते थे। मंदिर मामले की प्रगति को लेकर हर खबर बाबा के पास रहती थी। बाबा ने तभी भविष्यवाणी की थी
कि अयोध्या में राम मंदिर अवश्य बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। बाबा की वो भविष्यवाणी आज साकार हो रही है। अयोध्या में रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। देवराहा बाबा ने कड़ी साधना की थी, कई सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। कहते हैं खेचरी मुद्रा सिद्ध होने की वजह से उन्होंने अपनी आयु, अपनी भूख प्यास पर जीत हासिल की थी। जीवन में उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, खाली फल और दूध पर वो रहते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ थे, लेकिन उनमें एक भी कांटा नहीं था। संसार के तमाम बंधनों से मुक्त थे देवराहा बाबा। सिर्फ फलाहार पर रहते थे, ठंड हो या गर्मी या फिर बारिश। बाबा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। दुबला पतला तन, लंबी जटा, कंधे पर मोटा जनेऊ और वस्त्र के मृग छाल, यही बाबा की पहचान थी। वस्त्र की अवस्था पूछा तो ईश्वर लीन बताया, और वस्त्र में देख सुंदर भी छला है। हाँ, अपने आखिरी दिनों में बाबा वृंदावन के अपने आश्रम में चले गए थे। 19 जून 1990 का दिन था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, पक्षियों की अंकुलाहट वाली आवाज आने लगी, झमाझम बारिश होने लगी। ऐसे मौसम में बाबा की आत्मा ने जर्जर तन त्याग दिया। देवराहा बाबा ब्रह्मलीन हो गए। वृंदावन में बांसुरी के तट पर बाबा समाधि में स्थित हो गए। उनकी आखिरी यात्रा में हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। देवराहा बाबा तपस्वी थे। उनके भक्त जानते हैं कि भले ही देवराहा बाबा ब्रह्मलीन हो गए हों, लेकिन वो अमर हैं। उनका आशीर्वाद अमर है। आज भी उनके भक्तों को बाबा की मौजूदगी की अनुभूति होती है। देवरिया के महिला आश्रम से दीपक श्रीवास्तव और वृंदावन से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये थी देवराहा बाबा पर हमारी खास पेशकश, बाबा का रहस्य लोक। देश और दुनिया की तमाम खबरों के